दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं अपने घर की यह चीजें कभी भी किसी को मत देना, फिर चाहे वह आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। इन चीजों को उधार देना भी पाप माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी भी नहीं आती और इन चीजों को देने के बाद धन भी उन्हीं के साथ चला जाता है जिनको आपने ये चीजें दी है, और मां लक्ष्मी भी आपका साथ छोड़ देती है और व्यक्ति निर्धन हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति पर माता रानी की कृपा बन जाती है उसे राजा बनने देर नहीं लगती, और पूरे संसार में जितने भी धनी व्यक्ति है उन पर माता लक्ष्मी की कृपा साक्षात रहती है। आपको बता दें कि विष्णु पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भी रूठकर स्वर्ग को त्याग कर बैकुंठ चली गई थी, तो सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया था और सभी देवी देवताओं को आभूषणों से वंचित होना पड़ा था। गहने आभूषण विलुप्त हो गए थे क्योंकि माता लक्ष्मी रूठ गई थी। इसलिए ही कहा जाता है कि इन चीजों को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी रूठ कर जा सकती है और आप निर्धन हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने घर की इन चीजों को कभी भी किसी को मत देना, वरना आपको इतना बुरा अंजाम झेलना पड़ सकता है और आपको धन दौलत से वंचित होना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह चीज। आपने नोटिस किया होगा कि लोग भगवान की मूर्ति या तस्वीर को बड़े शौक से किसी को भी गिफ्ट में दे देते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा ही धन को सब चीजों से ऊपर मानते हैं और धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें तोहफे में देना शुभ मानते हैं, वह सावधान हो जाए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्तियों को गिफ्ट करना अशुभ होता है। इसका कारण यह है कि जब आप किसी को भगवान की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं और अगर वह उस तोहफे का ख्याल ना रखे, उसकी पवित्रता का ध्यान ना रखे, तो इससे भगवान का अपमान होगा, जिसके पाप के भागी आप भी होंगे। इसलिए यह भूल कभी भी ना करें। ऐसे ही किसी को भी यह चीज तोहफे में ना दे। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ही भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर तोहफे में दे जो आपका करीबी है, या फिर जिसे आप समझा सकते हैं या जिस पर आपको भरोसा है कि यह तस्वीर का अपमान नहीं होने देंगे। अगली चीज है बिछिया या मंगलसूत्र। दोस्तों, आभूषण में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जो महिला अपना मंगलसूत्र जो कि पति की निशानी होती है, या पैरों की पायल या पैरों की बिछिया किसी को देती है जो उसने खुद पहनी है, तो इसका बुरा परिणाम आपके पति को झेलना पड़ सकता है। तो आपके पति को मां लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन्हें कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए। एक महिला के लिए यह बहुत खास होता है, इसलिए इसका दान तक भी सही नहीं माना गया है। मंगलसूत्र और बिछियों के अलावा बाकी आभूषण भी कभी भी किसी को वैसे तो नहीं देने चाहिए, लेकिन उपहार में भी अगर आप देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ही करीबी अगर है तो उसे ही आभूषण उपहार में दे, लेकिन अपनी पहनी हुई बिछिया मत दे। मंगलसूत्र या पैरों की पायल तो उन्हें भी ना दे, चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो। इसके साथ साथ मां लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती है, इसलिए आपको यह भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है झाड़ू। झाड़ू धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यह गलती आप कभी भी ना करें। घर का झाड़ू कभी भी किसी को मत दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपका घर छोड़कर जा सकती है। घर का इस्तेमाल होने वाला झाड़ू कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है और आप निर्धन हो सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह गलती करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए किसी और के घर चली जाती है। आपके घर में बात नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए तो ऐसे समय में दूध, दही, चावल और नमक कभी भी किसी को भी गलती से नहीं देना चाहिए, और ऐसे समय में उधार पर धन भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को उधार देते हैं तो शाम के समय में पैसे उधार पर ना दें। माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए नाराज होकर चली जाएगी, इसलिए आपको यह भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वह है चकला बेलन और तवा। आपको अपना चकला बेलन और तवा कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। जो आपने इस्तेमाल कर लिया वह पुराना हो गया है और आप किसी को दे रहे हैं तो यह भूल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। माँ अन्नपूर्णा आपके घर से चली जाती है, जिस वजह से आपके घर में माँ लक्ष्मी भी कभी वास नहीं करती। किसी का रुमाल इस्तेमाल करके आप अपने पास रख लेते हैं या किसी को आप अपना रुमाल देते हैं, तो ऐसे में आपको नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ता है। अगर रुमाल किसी को गिफ्ट में भी दिया जाए तो लेने वाले और देने वालों पर बहुत बुरा असर होता है और दोनों के रिश्ते में भी दरार आती है। अक्सर लोग अपने कारोबार से जुड़ी चीजें गिफ्ट करने की सोचते हैं,
वास्तु के अनुसार ऐसा करके आप अपने बिजनेस की समृद्धि किसी और को दे देते हैं। इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचें, वरना आपको अपने बिजनेस में घाटे का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी यह गलती ना करे।